उत्तराखंड के जंगलों की आग में वन संपदा राख होती है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंगल की ये आग आम पहाड़ियों को भी कई दुख दे जाती है। ऐसे दुख जिनका असर सालों सालों तक पहाड़ियों को भुगतना पड़ता है और भुगतना पड़ रहा है। जंगल की आग लगती है और गायब होने लगता है पीने का पानी, फसल होने लग जाती है बर्बाद, जंगली जानवरों से बढ़ जाता है संघर्ष और थोड़े बहुत लोग जो पहाड़ में रहकर कारोबार कर रहे हैं उनकी आय भी चौपट हो जाती है। और ये सब होता है जंगल की आग से। जंगल की आग में सिर्फ वन संपदा राख नहीं होती, बल्कि पहाड़ में बचे खुचे लोगों के लिए नई चुनौतियां भी तैयार होती हैं और कई बार इन चुनौतियों से हार कर भी पहाड़ों से पलायन होने लगता है। और इन सब चुनौतियों को खड़ा करने में चीड़ के पेड़ विलेन साबित होते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग को विस्तार देने का काम चीड़ के पेड़ करते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों और कैसे चीड़ जंगल में आग लगने पर विलन साबित होते हैं, कैसे ये उत्तराखंड के उन जंगलों को लीलता जा रहा है जो यहाँ की जीवन शैली के लिए सबसे अहम है। इस रिपोर्ट में हम आपको आज जंगल की आग के उस पहलू पर बात करने वाले हैं जो उत्तराखंडियों के लिए चुनौतियां पेश करते हैं। मीडिया और समाज के लिए जंगल की आग बुझने के बाद यह खबर खत्म हो जाती है, लेकिन आम पहाड़ियों के लिए आग बुझने के बाद भी चुनौतियां कम नहीं होती। इस रिपोर्ट में आज बात करेंगे कि जब सरकार को पता है कि चीड़ के जंगलों की वजह से उत्तराखंड के जंगलों में आग भयानक रूप लेती है, तो क्यों नहीं वो इन पेड़ों से निजात पा लेती है। जानने की कोशिश करेंगे कि जंगल की इस आग का समाधान क्या हो सकता है और कैसे इस आग से छुटकारा पाया जा सकता है। बारिश थमी नहीं कि उत्तराखंड के जंगलों में एक बार फिर आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। रानीखेत में तो जंगल की आग सैन्य अस्पताल तक पहुंच गई। स्थिति ये हो गई कि धुएं से मरीजों की सांसें फूलने लगी। इस फायर सीजन में उत्तराखंड के 1000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल चुके हैं। हालांकि आग के इतना विकराल होने के पीछे प्रशासन की नाकामी को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है। 17 मई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड के कीमती जंगलों को आग के खतरों से बचाया जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि आप इक्विपमेंट का डेटा देते हैं, यानी कि सरकार इक्विपमेंट का डेटा देती है, वन रक्षकों की तस्वीरें और इंटरव्यू होते हैं, लेकिन हकीकत में वे केले के पत्तों का उपयोग करके आग बुझा रहे हैं। इससे पहले 15 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि उत्तराखंड सरकार की जंगल की आग पर कंट्रोल करने वाली अप्रोच बेहद निराशाजनक है। सरकार ने एक्शन प्लान तो बनाया, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। कोर्ट ने पर्याप्त धन और वन विभाग के अधिकारियों को लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार की आलोचना की थी। खैर, सरकारों का रुख जंगल की आग को लेकर कब और कितना बदलता है, ये तो आगे आने वाले समय में दिख ही जाएगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं जंगल की आग से पहाड़ियों को होने वाले नुकसान की। हालांकि इस पर बात करने की शुरुआत शुरू करते हैं जंगल की आग लगने से। जंगलों में आग लगना एक प्राकृतिक और जरूरी घटना है। प्राकृतिक तरीके से लगी आग से मिट्टी में पोषण का एक नया दौर शुरू होता है। वहीं ऊंचे पेड़ों के वितान यानी क्राउन के जल जाने से सूर्य की रोशनी सीधे जमीन तक पहुंचने लगती है। इससे नए पेड़ पौधे के पनपने को गति मिलती है। जंगल में आग के लिए प्राकृतिक रूप से 3 परिस्थितियां जरूरी हैं, जिसे फायर ट्रायंगल कहा जाता है। इसमें ज्वलनशील पदार्थ या जरूरी ईंधन, उच्च तापमान यानी गर्मी और ऑक्सीजन की उपलब्धता शामिल है। सामान्य रूप से जाड़े के बाद ही पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं, जो मार्च अप्रैल आते आते सूख कर आग के लिए जरूरी ईंधन मुहैया कराती हैं। इसी समय तापमान भी चरम पर होता है, जिससे हवा और सूखे जंगल में आर्द्रता भी न्यून रहती है और खुला जंगल निर्बाध ऑक्सीजन मुहैया कराता है।
बस पेड़ की डालियों के आपसी रगड़ या फिर बिजली चमकने से आग धू धू कर जल उठती है। ये तो हो गया आग लगने का प्राकृतिक तरीका और ये आग जरूरी भी होती है। लेकिन जब यही आग इंसान जनित होती है, जो कि 95% मामलों में होती है, तो फिर वन संपदा और यहाँ रहने वाले इंसानों के लिए दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। और इन दिक्कतों को बढ़ाने का काम करता है चीड़ का पेड़। उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र 53,483 वर्ग किलोमीटर का है, जिसका 45.74% क्षेत्र जंगलों से घिरा है। 2015 की एक रिसर्च के मुताबिक उत्तराखंड के कुल जंगल के 16% हिस्से में चीड़ के जंगल है और ये तय है कि इतने सालों में चीड़ का जंगल का दायरा बड़ा ही होगा। चीड़ एक हिमालयी प्रजाति है जो उत्तराखंड के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और अरुणाचल प्रदेश से लेकर पड़ोसी हिमालयी देशों में मौजूद है। हालांकि अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर इनका रोपण पहाड़ों में बढ़ाया और जिसका परिणाम आज तक पहाड़ भुगत रहे हैं। भारतीय वन सेवा अधिकारी और चीड़ के पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध के असर का अध्ययन करने वाले शोधकर्ता मनोज चंद्रन इंडिया स्पेंड से बात करते हुए बताते हैं कि चीड़ और बांज दोनों जंगलों में आग लगती है। क्योंकि बांज के वन पहाड़ की उत्तरी ढलान पर होते हैं, जहां गर्मी दूसरी जगहों के मुकाबले कम होती है और ज्यादा नमी पाई जाती है, इसलिए वहां आग लगने की आशंका कम होती है। अब सवाल उठता है कि चीड़ विलन कैसे? दरअसल चीड़ की पत्तियां इतनी ज्वलनशील होती हैं कि कुछ ही क्षणों में जंगलों के जंगल खाक हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीड़ के जंगलों से हर साल 23 लाख मीट्रिक टन पत्तियां गिरती हैं, जिन्हें स्थानीय बोली में पिरुल कहा जाता है। इस सब को देखते हुए वन विभाग ने 2004 से चीड़ का रोपण बंद कर दिया था, लेकिन यह अब प्राकृतिक रूप से तेजी से पनप रहे हैं। चीड़ के बीज हवा में उड़कर अन्य जंगलों में पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में चीड़ ने 5000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित बांज यानी ओक के जंगलों में भी दस्तक दी है। और बांज के जंगलों में दस्तक देने से कैसे इसने पहाड़ियों के लिए संकट खड़ा कर दिया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि जहां पर चीड़ के पेड़ होते हैं, वहां पर किसी दूसरे पेड़ पौधे को पनपने नहीं देता और इसकी जिम्मेदार है इसकी पत्तियां। जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अल्मोड़ा के सीनियर साइंटिस्ट इंजीनियर किरित कुमार 101 डॉट रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहते हैं कि जहां भी चीड़ के पेड़ उगते हैं, वहां पर मिट्टी को नुकसान पहुंचता है। चीड़ की पत्तियां एसिडिक यानी जहरीली होती हैं और इससे वहां की मिट्टी पर घास तक भी नहीं उग पाती। वो कहते हैं कि जहां पर चीड़ के पेड़ होते हैं, वहां सिर्फ चीड़ के ही पेड़ होते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट चीड़ के पेड़ के फायदे भी गिनाते हैं। वो कहते हैं कि हिमालयी जंगलों की हरियाली बची हुई है तो वो सिर्फ चीड़ के पेड़ों की वजह से है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीड़ आर्थिक और पारिस्थितिक लिहाज से महत्वपूर्ण वृक्ष की प्रजातियों में से एक है। बदलती जलवायु में हमें चीड़ को बचाने की जरूरत है ताकि हिमालयी वन क्षेत्र को संरक्षित किया जा सके। हालांकि चीड़ के फायदों के मुकाबले नुकसान इतने ज्यादा हैं कि फायदों से ज्यादा इसके नुकसान पर ही बात होती है। खैर, चीड़ के पेड़ों से जो आग विकराल रूप लेती है, उसकी कीमत कैसे पहाड़ियों को चुकानी पड़ती है, उसको भी समझ लेते हैं। कैसे जंगल की आग पीने के पानी को गायब कर रही है, उस पर बात करने से पहले आपको लेकर चलते हैं 1980 में। चमोली जिले के नंदासेण में 28 जुलाई 1988 को एक आंदोलन हुआ। यहाँ की महिलाओं और दूसरे लोगों ने वन विभाग के बांज के बीच चीड़ के पौधे लगाने का पुरजोर विरोध किया। लोगों का गुस्सा देखने के बाद यहाँ पर चीड़ के पेड़ लगाने का फैसला टाल दिया गया और लोगों ने यहाँ बांज के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। आज इसी जंगल से ग्रामीणों को चारा पत्ती, पानी और पशु पक्षियों को भोजन मिल रहा है। वर्तमान में यहाँ बांज सहित चौड़ी पत्ती के पेड़ों का घना जंगल है। इसी जंगल से फूटी जल धाराओं से बनी 7 पेयजल योजनाओं से करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। जो नंदीसैण में हुआ वो हर जगह नहीं हो पाया और यही वजह है कि पहली सरकारों की वजह से और अब प्राकृतिक रूप से चीड़ बांज के जंगलों में घुसपैठ कर रहा है।
बांज सदाबहार वृक्ष होने के साथ ही जल संरक्षण में सहायक होते हैं। अब चीड़ जो अक्सर 1800 मीटर या उससे नीचे के क्षेत्र में होते हैं, ये अब 2500 मीटर की ऊंचाई तक भी आसानी से पहुंच रहे हैं। इससे जल स्रोतों के नष्ट होने का संकट बढ़ता जा रहा है। नौलाधारों में आ रहा पानी सूखने लगा है और ये हो भी रहा है। FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग चीड़ के जंगलों के नजदीक रहते हैं, वहां पर पानी की किल्लत उन क्षेत्रों के मुकाबले दोगुनी होती है जो मिश्रित जंगलों के पास रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, चीड़ के पेड़ों की वजह से भूजल स्तर में भी कमी आ रही है। ऐसे में भूजल से निकलने वाली नदियां जैसे कि गौला, कोसी, रामगंगा, नयार, सुयाल और पनार पर भी असर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बांज के पेड़ 40% से ज्यादा बरसात के जल को सोखते हैं और चीड़ की पत्तियां बमुश्किल 8 से 16% ही पानी सोख पाती हैं। ऐसे में जब पत्तियां जमीन पर गिरती हैं तो वो मिट्टी के साथ विघटित यानी डिकम्पोज होने लग जाती हैं, लेकिन चीड़ की पत्तियां ऐसा करने में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं होती। एक अध्ययन के मुताबिक एक स्वच्छ चीड़ का पेड़ एक दिन में अपने आसपास की 40 लीटर तक नमी सोख लेता है और इस वजह से पहाड़ों में जल संकट भी पैदा हो रहा है और इससे पहाड़ी कई सालों से जूझ भी रहे हैं। चीड़ के जंगल पहाड़ में फैलने की वजह से यहाँ के मिश्रित वनों को खतरा बढ़ रहा है। यहाँ के मिश्रित वनों में बांज, बुरांस और दूसरे पेड़ों की पत्तियां जानवरों के खाने के लिए काम आती हैं, लेकिन जैसे जैसे चीड़ की घुसपैठ मिश्रित वनों में बढ़ रही है, इससे चारे का संकट भी पैदा हो रहा है। दूसरी तरफ चीड़ के जंगल फैलने से और इनमें आग लगने की वजह से जंगली जानवर भी मानवीय बस्तियों का रुख कर रहे हैं। पिछले ही दिनों पिथौरागढ़ हल्द्वानी भीमताल हाईवे पर भी जंगली जानवर की चहलकदमी की खबर है। दूसरी तरफ जंगल की आग से वनों के नष्ट होने की वजह से भी जंगली जानवरों का मानवीय बस्तियों की तरफ आने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। इससे वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है और इसी वजह से फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। दरअसल जिन खेतों में चीड़ की पत्तियां गिरती हैं, उनमें दीमक लगने से फसल चौपट हो जाती है। आज बचा खुचा जो पहाड़ बाघ, बंदर और सोरों से परेशान है, उसके मूल में भी कहीं ना कहीं चीड़ ही है। चीड़ के जंगल में न भोजन है और न पानी। जंगली जानवर आबादी का रुख कर मानव जीवन के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। भयावह सच यही है कि चीड़ के कारण पहाड़ पर आज गांव, घर आंगन, जल, जंगल, खेत, जीव, वनस्पति कुछ भी सुरक्षित नहीं हैं। जंगलों में लगने वाली आग की वजह से हवा की क्वालिटी भी बिगड़ रही है। अब इस बात को लेकर भी वैज्ञानिक डरे हैं कि कहीं आग के कारण हवा में फैले हुए ज्यादा कार्बन कण ग्लेशियरों पर न जम जाएं। अगर ऐसा हुआ तो ग्लेशियरों के पिघलने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे चमोली और केदारनाथ जैसे हादसे भी हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जंगल की आग खत्म होने के बाद भूस्खलन की घटनाएं और सूखे के हालात बढ़ जाते हैं। जंगल की आग की वजह से टूरिज्म भी चौपट हो रहा है। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिथौरागढ़ में लगातार बढ़ रही जंगल की आग की वजह से पर्यटन कारोबार चौपट हो रहा है। मुनस्यारी में पिछले साल के मुकाबले 50% कम पर्यटक पहुंचे हुए हैं। बेरीनाग और चौकोड़ी में 60% पर्यटक कम हुए हैं। रानी बाग में भी जंगल की आग की वजह से पर्यटकों में अफरा तफरी मचने की खबरें हैं। जंगल की आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है और इससे लोगों की रात की नींद भी उड़ी हुई है। जिन लोगों ने स्वरोजगार के लिहाज से फलों के बगीचे या ग्रीन हाउस लगाए हैं, उनके लिए भी संकट खड़ा हो गया है और अपने बगीचों, घरों और जंगलों को बचाने के लिए लोग खुद आग बुझाने के लिए उतर रहे हैं और कई अपनी जान भी खो रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जंगल की आग तो बुझ जाएगी, लेकिन तब भूस्खलन और सूखे जैसे हालात पैदा होने की आशंका बनी रहती है। मतलब जंगल में आग लगी हो या बुझी हो, पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए ये हमेशा चुनौतियां पेश करते हैं और इन चुनौतियों की वजह से पहाड़ में पलायन की मार भी पड़ती है और लोग खुद की सुरक्षा और कष्ट रहित जीवन जीने के लिए पलायन करने को भी मजबूर हो रहे हैं।
अब जंगल की आग के क्या समाधान हो सकते हैं, इसको लेकर कई रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। सरकार के पास खुद एक्सपर्ट्स की टीम होती है, लेकिन उसके बावजूद जंगल की आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। जंगल उत्तराखंड की पहचान है। आज यहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ का पर्यावरण लगातार बिगड़ रहा है। जल स्रोत सूख रहे हैं। तमाम औषधीय वनस्पतियां या तो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं। सिर्फ जंगल के ही नहीं, पहाड़ पर भी जनजीवन के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। लेकिन जब भी चुनाव का वक्त आता है, तब उत्तराखंड और आम पहाड़ियों से जुड़े ये मुद्दे लाइमलाइट में नहीं आते। हर साल लगने वाली मानव जनित जंगल की आग को बुझाने के लिए भी सरकार के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं होते। गलती किसी की भी हो, लेकिन भुगतना आम पहाड़ियों को ही होता है। जिस तरह जंगल की आग बेकाबू हो रही है, उसी तरह चार धाम यात्रा में भी भीड़ बेकाबू हो रही है और यहाँ भी पहाड़ के लिए हालात खराब होते जा रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें हमने बताया है कि कैसे यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन और बढ़ती भीड़ की वजह से पहाड़ों को ही नहीं बल्कि चार धाम की आस्था को भी नुकसान पहुँच रहा है। समझिए कि क्यों चार धाम में आपको भीड़ नहीं करनी चाहिए और कैसे ये आपके फायदे की भी बात है। ज़रूर देखिएगा और साथ ही इस रिपोर्ट को लेकर के बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। कोई सवाल या कोई सुझाव या कोई बात आप रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें खुशी होगी आपका जवाब देने में। तब तक के लिए इस रिपोर्ट को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।